हेलो सभी दोस्तों का वेलकम स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल देशो एजुकेशन क्लासेस पे। दोस्तों हम आज टीचिंग एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हिंदी पेडालॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट पेडालॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ साथ उसकी पूरी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे हस्तलिखित नोट्स व क्लास PDF प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा की शिक्षण विधि पढ़ रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है भाषा शिक्षण की विधियाँ। अर्थात दोस्तों भाषा सीखने के लिए किस किस विधि की आवश्यकता होती है, उसे भाषा शिक्षण की विधि बोला जाता है। चलो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। ए ऑप्शन है अनुकरण विधि, बी ऑप्शन आगमन निगमन विधि, सी ऑप्शन भाषा प्रयोगशाला विधि, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, क्योंकि दोस्तों अगर मेरे उत्तर बताने से पहले सभी दोस्त अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन करोगे तो मुझे पता चलेगा किन दोस्त का कितना गलत हो रहा है, ताकि आपके लिए और कुछ अच्छा बेहतर क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। ए ऑप्शन अनुकरण विधि, बी ऑप्शन आगमन निगमन विधि, सी ऑप्शन भाषा प्रयोगशाला विधि, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो उपरोक्त सभी। क्योंकि दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षण की विधि के अंतर्गत अनुकरण विधि भी आती है, आगमन निगमन विधि भी आती है, भाषा प्रयोगशाला विधि भी आती है। चलो दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन कौन सी होती है उनको एक एक करके सभी की चर्चा करते हैं, ताकि हिंदी भाषा शिक्षण विधि से बनने वाला कोई क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। तो प्यारे दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षण की विधि अर्थात पहली विधि होती है दोस्तों व्याकरण अनुवादन विधि, दूसरी होती है प्रत्यक्ष विधि, तीसरे नंबर पर होती है दोस्तों द्विभाषीय विधि, सैनिक विधि, वैतरिक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, सूत्र विधि, अनुकरण विधि, भाषा संस्करण विधि, ध्वन्यात्मक विधि, व्याख्यान विधि, श्रुतिलेख या अभ्यास विधि, रसावधान विधि, सहचर्य विधि, समवायी विधि, प्रदर्शक विधि, दूर शिक्षण विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। ए ऑप्शन है प्रेरणा का सिद्धांत, बी ऑप्शन है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, सी ऑप्शन है जीवन से जोड़कर सीखना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सभी दो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है शिक्षण भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्योंकि दोस्तों प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत एवं जीवन से जोड़कर सीखने का सिद्धांत सभी तीनों दोस्तों भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। ए ऑप्शन है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़कर सीखना, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों ये क्वेश्चन देखो आप फिर एग्जाम में वापस रिपीट हुआ सेम टू सेम, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो दोस्तों शिक्षण के सामान्य सिद्धांत देखते हैं कौन कौन से हैं, ताकि उनसे बनने वाला कोई क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। तो पहले दोस्तों शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रत्यक्ष का सिद्धांत, आगमन का अभ्यास का सिद्धांत। तो दोस्तों शिक्षण के सामान्य सूत्र के अंतर्गत 5 सिद्धांत आते हैं। आपको पांचों सिद्धांत को ध्यान में रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से बहुत बार एग्जामिनर अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो प्यारे दोस्तों पहला होता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रत्यक्ष का सिद्धांत, अभ्यास का नियम। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों और कुछ सामान्य सिद्धांत है तो उनको देखते हैं। प्यारे दोस्तों अगला सिद्धांत आता है अनुकरण का नियम, स्वाभाविकता का सिद्धांत,
लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार का सिद्धांत, लिखने से पहले मौखिक कार्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, शिक्षण के उद्देश्य। उसके बाद में आता है दोस्तों आपके पास व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विभाजकता का सिद्धांत, बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत, जीवन से संबंधित स्थापित करने का सिद्धांत, बोलने व सीखने में सामंजस्य का सिद्धांत, शिक्षण सूत्र के प्रयोग का सिद्धांत। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगमन विधि के रूप की संख्या होती है। ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 3। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे दोस्तों आगमन विधि के रूपों की संख्या या भेदों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 2 होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। ए ऑप्शन आगमन विधि, बी ऑप्शन निगमन विधि, सी ऑप्शन गीत अभिनय विधि, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि में आगमन विधि भी महत्वपूर्ण होती है, निगमन विधि भी महत्वपूर्ण होती है और गीत अभिनय विधि भी महत्वपूर्ण होती है। चलो दोस्तों आगमन विधि को डिटेल से देखते हैं ताकि उससे बनने वाला कोई क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। प्यारे दोस्तों आगमन विधि, इस विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरणों की सहायता से नियमों की पुष्टि की जाती है। व्याकरण जैसे विषय को आगमन प्रणाली के माध्यम से अत्यंत रोचक व सरल बनाए जा सकते हैं। इसमें पहले कुछ उदाहरण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्र उदाहरणों के आधार पर नियम खोजते हैं, फिर उस नियम का परीक्षण करते हैं। जैसे कि दोस्तों विशेषताएं, इस विधि में बालक सक्रिय रहता है, चिंता से बालकों का मानसिक विकास होता है। इसको प्रयोग प्रणाली भी कहा जाता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे आगमन विधि के सोपान देखते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आगमन विधि के सोपान से क्वेश्चन आता है। तो प्यारे दोस्तों आगमन विधि या प्रणाली के सोपान, उदाहरण प्रस्तुत करना, तुलना, निरीक्षण व विश्लेषण करना, नियमीकरण, निष्कर्ष निकालना तथा प्रयोग व अभ्यास से पुष्टि करना। जैसे कि दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं तो आगमन विधि के शिक्षण सूत्र, तो प्यारे दोस्तों आगमन विधि के शिक्षण सूत्र होते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चय की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्यारे दोस्तों आगमन विधि के 2 रूप या भेद होते हैं। अभी आपके पास क्वेश्चन में आया भी था। तो प्यारे दोस्तों आगमन विधि के 2 रूप होते हैं। प्रयोग प्रणाली, इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरणों की सहायता से नियमों का निर्माण होता है। दूसरा होता है दोस्तों सहयोग प्रणाली, इसमें मुख्यतः गद्य शिक्षण के साथ साथ प्रसंग अनुसार व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। आगमन प्रणाली या विधि के गुण, प्यारे दोस्तों आगमन विधि मनोवैज्ञानिक व रुचिकर विधि है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी या सर्वश्रेष्ठ विधि है, छात्र सक्रिय रहते हैं, बाल केंद्रित विधि है, छात्रों व अध्यापकों में अंतःक्रिया होती है, मौलिक चिंतन व मानसिक विकास होता है, अधिगम से स्थायित्व होता है, नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्र प्रेरित होते हैं। प्यारे दोस्तों आगमन विधि के दोष क्या क्या होते हैं ताकि उनको देखते हैं, ताकि उनसे बनने वाला कोई क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। प्यारे दोस्तों आगमन विधि के दोष के अंतर्गत आता है उच्च कक्षा के लिए अनुपयोगी है, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं होता है, समय व श्रम ज़्यादा लगता है, सैद्धांतिक व तथ्यात्मक ज्ञान के लिए अनुपयोगी है, क्रमबद्ध का अभाव होता है, छात्र गलत निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निगमन विधि है। ए ऑप्शन मनोवैज्ञानिक विधि, बी ऑप्शन अमनोवैज्ञानिक विधि, सी ऑप्शन कुछ कह नहीं सकते, डी ऑप्शन उपरोक्त कोई नहीं। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है?
तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी निगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुगा प्रणाली भी कहा जाता है? ए ऑप्शन अव्यक्तीकरण प्रणाली, बी ऑप्शन सहयोग प्रणाली, सी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक प्रणाली, डी ऑप्शन निगमन प्रणाली। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य पुस्तक प्रणाली। चलो दोस्तों, आपको पाठ्य पुस्तक प्रणाली या निगमन विधि के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, ताकि इनसे बनने वाला कोई क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। तो प्यारे दोस्तों, निगमन विधि, ये विधि आगमन विधि की विपरीत विधि है। इस विधि में शिक्षक पहले सामान्य नियम व सिद्धांत को बताता है, फिर उदाहरण देता है। प्यारे दोस्तों, निगमन विधि के चरण होते हैं: नियम को प्रस्तुतिकरण करना, उदाहरणों द्वारा नियम की पुष्टि करना, प्रयोग व अभ्यास कार्य। प्यारे दोस्तों, शिक्षण सूत्र होते हैं, यानी निगमन विधि के शिक्षण सूत्र होते हैं। इस विधि में आगमन विधि के विपरीत शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। इस विधि में पूर्ण से हंस की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, लेकिन आगमन में नहीं। जैसे कि दोस्तों, निगमन विधि के रूप होते हैं पाठ्य पुस्तक प्रणाली एवं सूत्र प्रणाली। प्यारे दोस्तों, निगमन विधि के दो रूप चलते हैं, तो उसमें से निगमन विधि के दो रूप होते हैं: पाठ्य पुस्तक प्रणाली, व्याकरण की पुस्तक में से नियमों को रटना व उदाहरण से अभ्यास करना। सीताराम चतुर्वेदी ने इस प्रणाली को सुगा प्रणाली या तोता रटन प्रणाली भी कहा है। प्यारे दोस्तों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है कि सुगा प्रणाली किसके द्वारा दिया गया? तो प्यारे दोस्तों, सीताराम चतुर्वेदी द्वारा इस विधि को सुगा प्रणाली या तोता प्रणाली कहा जाता है। सूत्र प्रणाली दोस्तों, नियमों को सूत्र रूप में बांधकर रटा दिए जाते हैं। चलो दोस्तों, निगमन विधि के गुण देखते हैं। निगमन विधि के गुण कौन कौन से हैं? तो प्यारे दोस्तों, निगमन विधि के गुण: उच्च कक्षा के लिए उपयोगी विधि है, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण होता है, समय व श्रम कम लगता है, सैद्धांतिक व तथ्यात्मक ज्ञान के लिए उपयोगी है, क्रमबद्धता होती है, छात्र गलत निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं, निगमन विधि के दोष देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, निगमन विधि के दोष यानी अमनोवैज्ञानिक व अरुचिकर विधि है, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी विधि है, छात्र प्राय निष्क्रिय रहते हैं, शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक व छात्र के बीच अंतःक्रिया नहीं होती है, छात्र मौलिक व चिंतन मानसिक विकास नहीं करता है, अधिगम में स्थायित्व नहीं होता है, नवीन ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। ये नीरस विधि है। इस विधि में छात्र नियम रटने पर जोर देता है, इसलिए यह अमनोवैज्ञानिक अरुचिकर विधि है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है? ए ऑप्शन शिशु स्तर पर, बी ऑप्शन उच्च स्तर पर, सी ऑप्शन प्रारंभिक स्तर पर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सभी दोस्त जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। तो प्यारे दोस्तों, प्रारंभिक स्तर के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयुक्त है? ए ऑप्शन प्रारंभिक स्तर, सी ऑप्शन माध्यमिक स्तर, सी ऑप्शन उच्च स्तर, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। सभी दो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे दोस्तों, लेखन व उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक स्तर, ऑप्शन नंबर ए। चलो दोस्तों, अनुकरण विधि को डिटेल से चर्चा करते हैं, ताकि उससे बनने वाला कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। प्यारे दोस्तों, अनुकरण प्रणाली इस प्रणाली में छात्रों के सामने एक आदर्श रचना को प्रस्तुत किया जाता है, छात्र उसका अनुकरण करते हुए उससे लिखने या यथेष्ट प्रयत्न करते हैं। इसमें आमतौर पर छात्रों को अपनी संस्मरण शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रारंभिक कक्षा में भाषा शिक्षण में इस प्रणाली का यथेष्ट प्रयोग कर सकते हैं।
प्रारंभिक स्तर पर लेखन हेतु उच्चारण हेतु अनुकरण अत्यंत उपयोगी है। जैसे कि प्यारे दोस्तों आप सभी को पता है लेखन हेतु अनुकरण यानी रूपरेखा अनुकरण, स्वतंत्र अनुकरण, पेस्टालोजी अनुकरण, मोंटेसरी अनुकरण, जैक्टोट अनुकरण विधि अत्यंत उपयोगी है। उच्चारण हेतु अनुकरण, इसको मौखिक अनुकरण भी कहते हैं। इसमें अध्यापक शुद्धता के साथ उच्चारण करता है तथा छात्र उसका अनुकरण करते हुए अभ्यास करता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भाषा शिक्षण सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? ए ऑप्शन संस्कृत, बी ऑप्शन फ्रेंच, सी ऑप्शन जर्मन, डी ऑप्शन रूसी। सभी दो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। प्यारे दोस्तों सूत्र विधि का मूल स्रोत संस्कृत भाषा माना जाता है। ये निगमन विधि का ही एक रूप है। इस विधि में व्याकरण के नियमों को सूत्र में बांधकर रटा दिया जाता है। ये विधि संस्कृत से ली गई है। पाणिनि के मतलब अष्टाध्यायी सूत्र पर आधारित है। इस विधि में सबसे बड़ी विशेषता संक्षिप्तता, निश्चितता। इस विधि में रटने पर जोर दिया जाता है, इसलिए अमनोवैज्ञानिक या नीरस विधि है। चलो दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट।